पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई-एमएल हो, वीआईपी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर के यहां तक के नेताओं की आज बैठक हुई और उस बैठक का मूल उद्देश्य था कि बेहतर समन्वय के साथ संवाद पर काम करना। और ये जो बेहतर समन्वय के साथ संवाद है वो हमारी कार्यप्रणाली में, मुद्दों में, साथ ही साथ नेताओं के अलावा जमीन तक उसको ले जाना, ताकि जो बदलाव की बयार है बिहार में उसको एक सही दिशा मिल सके। तमाम लोगों ने कहा कि अब ये प्रक्रिया इस प्रकार से, जैसे आज बैठक यहां हुई, अब जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यहां तक कि कई साथियों का ये मानना था कि पंचायत स्तर तक सारे गठबंधन दल इंडिया अलायंस के अपनी कार्यशैली, अपने मुद्दे, अपने विवेक में इस बात का ख्याल रखेंगे। ये भी तय पाया गया कि 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर सीट पे इंडिया लड़ रही है, इंडिया अलायंस लड़ रही है। पर्स हो, हसुआ हथौड़ा हो, तीन तारा हो, कांग्रेस हो, पंजा या हमारा सिंबल, अंततः पूरा का पूरा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है। कोई भेद नहीं, बूथ लेवल तक एंगेजमेंट में एक साथ काम होगा, चाहे कोई भी दल हो। हम तमाम दल के लोग उस कैंडिडेट को की विजय सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चय, एक प्रण लिया गया और मेरा मानना है इस पे हम सब की स्वीकारोक्ति है। और 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को देशव्यापी मजदूरों की एक हड़ताल हो रही है लेबर कोड्स के विरोध में, और उसका सदन में भी हम तमाम दलों ने 20 तारीख और तमाम सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इतनी देर से मैं क्या रहा था, समन्वय से संवाद, ये सबसे खास चीज है। समन्वय के अभाव में प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना के विरोधी थे। देखिए, हम लोगों के दबाव ने, आप मतलब क्या चाहते हैं? नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? तालमेल कितना बेहतर है? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तालमेल दिख नहीं रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट दीदी, आ रहा हूं आपके पास। शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए, जनता ये भी देख रही है। 1 मिनट। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपको बताओ, आज तो एक व्यापक मीटिंग जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पे करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, यह अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो? क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है? क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है? और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे, आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होते हैं? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा,
जो गरीब परिवार हैं उनके लिए प्रेरित योजनाएं, प्रतिबद्ध योजनाएं, निजी क्षेत्र को लेकर के ध्यान साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना हो। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे और दवा हो गई। नहीं, कुछ दिन और इंतजार करिए ना ये महाराज। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के मन में जो पकता है ना, वो हम लोग पहले से पका के बैठे हुए। समझ गया? समझ में आई? देश को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसी की कमेटी की वजह से वहां पर आतंक का घुसपैठ हुआ। इस तरह से वहां आतंकियों के घर तोड़े जा रहे हैं कश्मीर में, वो गलत हो रहा है, वो संवेदनशीलता है। क्या लोग? मैं सीधी सी बात कहता हूं, आपके सवाल का पहला हिस्सा लेता हूं और सिर्फ एक कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे? अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है, हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूल माला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। चलिए, थैंक यू।